आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों ने कशकौल बाहर उठाकर फेंकना है। फैसला किया है, पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर ही दम लेंगे। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है। हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब आकर रहेगा। चेयरमैन पीटीआई को कल तक गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद पुलिस को हुक्म। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने के लिए टीम तश्कील दे दी। एसएचओ थाना बनी गाला पहुंच गए, वारंट की तामील कराई। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से मुशावरत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कल इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। जिना हाउस हमला केस, एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज की तौसी। एटीसी का 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में भी 7 अगस्त तक की तौसी। उन्हें व्हील चेयर पर अदालत लाया गया। पुलिस से चालान तलब। मियां महमूदुर रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। पार्लियामेंट या रुकने पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू करने पर सजा और जुर्माना होगा। सेनेट ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया। बिल सेनेटर कहता बाबर ने पेश किया। कौमी असम्बली पहले ही इस बिल को अक्सरियत राय से मंजूर कर चुकी। बिल मंजूर होने के बाद ब्यूरोक्रेसी अरकीन पार्लियामेंट के अहकामात सुनने और उन पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। ऐवान बाला में मजीद बिलों की भी मंजूरी। एनएफसी इदारा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुल्तान तरमीमी बिल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और नर्सिंग बिल को भी मंजूर किया गया। फेक न्यूज के जरिए निगरां वजीर आजम का ताज किसको पहना दिया गया। इसाक डार के नाम पर नून लीग और पीपी में ठन गई। शहरी रहमान ने कहा कि सब फेक न्यूज में कोई मुआहिदा या नाम अभी फाइनल नहीं हुआ। निगरां वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी ने कोई नाम तजवीज़ नहीं किया। इस हवाले से कोई फैसला भी नहीं हुआ। नाम पर मुशावरत के लिए वक्त दरकार है। निगरां वज़ीर आज़म के लिए गैर जानिबदारी ज़रूरी है। 3 रुकनी कमेटी बन गई है। मुशावरत होगी तो बता दिया जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफा मजबूरी में किया। बोझ गरीब आदमी पर नहीं पड़ने देंगे। 63% घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। आज़रबाईजान से मुआहदे की तकरीब के बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में 5 रुपये 75 पैसे का इजाफा किया। 31% सार्फिन को जुज़वी सब्सिडी दी। 200 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर कोई इजाफा नहीं किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद और स्टील टाउन में तेज़ बारिश। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, गुलजार हिजरी और गुलिस्तान जौहर में भी बारिश। मलीर कोरंगी में भी बादल जमकर बरसे। नागन चरंगी पानी में डूब गई। दीगर नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमा मौसमियात की कल भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। हैदराबाद में तूफानी बारिश, जल थल एक हो गया। सखर और गिरदोनवा के इलाकों में तेज बारिश। 50 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल की गूंज पार्लियामेंट में पहुंच गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने वाइस चांसलर को तलब किया। अदम पेशी पर इजहार बरहमी, वीसी के वारंट जारी करने की हिदायत। सेनेट इजलास में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही हैं मगर इसको संजीदा नहीं लिया जा रहा। आइस के नशे की बात भी हुई। ये भी सामने आया कि दोस्ती करवा कर अगली क्लास में जाओ। हमारा मुआशरा इतना गिर गया कि बच्चियों के साथ ये कैसा सलूक हो रहा है। सिविल जज की एहलिया का घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद। इस्लामाबाद में दादरसी ना होने पर मुतासरा बच्ची वालिदा के साथ सरगोदा पहुंच गई। 14 साला रिजवाना को उसके वालिदैन ने मुख्तार नामी शख्स के जरिए मुलाजमत दिलवाई। वालिदैन का कहना है कि 6 माह कबल रिजवाना को सिविल जज इस्लामाबाद आसिम की एहलिया ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्ची पर जेवरात चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे मारा गया। बीवी का सोना गायब था लेकिन बच्ची पर तशद्दुद नहीं हुआ। सिविल जज आसिम हफीज का मौक़िफ़ सामने आ गया।
कोलंबो टेस्ट में नसीम शाह और अबरार अहमद की तबाहकुन बॉलिंग, श्रीलंकन टीम 166 रन पर ढेर हो गई। लेग स्पिनर अबरार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की, नसीम शाह 3, शाहीन शाह अफरीदी 1 विकेट हासिल कर सके। पहले दिन कौमी बल्लेबाजों ने 145 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की 50s। बाबर आजम विकेट पर मौजूद है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।